वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आई क्यूब कमर मिशन क्या है, इसका नाम आई क्यूब कमर क्यों रखा गया, इसकी पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है, इस मिशन में चीन का क्या किरदार है, क्या वाकई ये मिशन खालिस्तान पाकिस्तान का है, पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया से इतना पीछे क्यों है। नाजरीन, चांद की जानब रवाना किए जाने वाला पाकिस्तान का पहला मसनूई सियारा आई क्यूब कमर कामयाबी से इसके मैदार में दाखिल हो गया है। ये मसनूई सियारा चीन के खलाई रॉकेट चेंग E6 की मदद से 3 मई को चांद की जानब रवाना किया गया और पाकिस्तान चांद के मदार में सैटेलाइट भेजने वाला छठा मुल्क बन गया। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के मदार में गर्दिश करेगा और इस दौरान चांद की सतह से तस्वीर लेगा। आई क्यूब कमर मिशन की टीम के रुकन डॉक्टर खुरम ने बताया कि यह मसनूई सियारा 8 मई को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:14 पर चांद के मदार में दाखिल हुआ और इसके तमाम कंट्रोल्स और दीगर निज़ाम ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। 3 मई को इस मसनूई सियारे की कामयाब रवानगी के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद देते हुए कहा था कि आई क्यूब कमर सेटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। इस मौका पर वजीर आजम का कहना था कि 8 ममालिक में से सिर्फ पाकिस्तान के मंसूबे को कबूल किया जाना हमारे साइंसदानों और माहिरीन की काबिलियत का एतराफ़ है। अब बात करते हैं कि इस मंसूबे का ख्याल किस तरह आया, आगाज़ कैसे हुआ, इसकी तकमील के लिए पाकिस्तानी साइंसदानों ने नहायत कम मुद्दत में सैटेलाइट कैसे तैयार किया और इस मिशन के फ़वाइद क्या होंगे। इस मंसूबे का आगाज़ सन 2022 में इस वक्त हुआ जब चीनी नेशनल स्पेस एजेंसी ने एशिया पैसिफिक स्पेस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अपने रुकन ममालिक को चांद के मदार तक मुफ्त पहुंचने का एक मुनफरिद मौका फराहम किया। इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की जानिब से एक प्रपोजल तैयार करके एशिया पैसिफिक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन को भेजा गया, जो मंजूर कर लिया गया। फिर पाकिस्तान में खलाई तहकीक के इदारे स्पार्को की मावनत के साथ IST की एक टीम ने इस सेटेलाइट पर काम का आगाज़ किया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा भी शामिल थे। यूं 2 साल की मेहनत से इस मिशन को तैयार किया गया। इसके साथ ही मैं आपको ये बताता चलूं कि इस सेटेलाइट का नाम आई क्यूब कमर क्यों रखा गया। यह नाम डॉक्टर खुरम की तरफ से तजवीज़ किया गया है, इसलिए इसमें कमर यानी चांद मौजूद है। आई क्यूब इसलिए क्योंकि IST में मौजूद स्मॉल सैटेलाइट प्रोग्राम का नाम आई क्यूब है। चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को के ताउन के साथ इस सैटेलाइट का हतमी ढांचा बनाया गया। ये सैटेलाइट 2 ऑप्टिकल कैमरों से लेस है जो चांद की सतह की तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस मिशन का मकसद चांद की सतह से नमूने इकट्ठे करना है और इन नमूनों को फिर ज़मीन पर वापस लाना है, जहां साइंसदान चांद की साख्त, तारीख और तश्कील के बारे में मज़ीद जानने के लिए तहकीक का आगाज़ करेंगे। अब बात इस अमर की है कि पाकिस्तान खलाई दौड़ में इतना पीछे क्यों है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से कई सैटेलाइट्स लॉन्च किए, तो एक ऐसा मुल्क जो 1962 में खुद अपना रॉकेट लॉन्च कर रहा था, अब सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए चीन पर मुनहसर क्यों है। वो इसलिए क्योंकि स्पार्को को इतने वसाइल नहीं दिए गए और पाकिस्तान की तवज्जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दिफाई जानब ज़्यादा रही। इस मिशन को भी पाकिस्तान ने इसलिए लॉन्च किया कि चीन की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, चूँकि इंडिया के पास माली वसाइल पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आज इंडिया टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से आगे है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। देखकर आपको कैसा लगा कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। अपना भरपूर ख्याल रखें। शुक्रिया।